सभी का स्वागत है स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आपका लास्ट पेपर बचा है, हमने सारे पेपर कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी या फिर आप चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का लास्ट का आपका पेपर है और फिर बाद में हम जो चैप्टर वाइज MCQ सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील जो विटामिन होती है वो आपका सी है, यानी बी और सी विटामिन क्या होती है, जल में घुलनशील होती है। बाकी विटामिन क्या होती है, वसा में घुलनशील होती है। नेक्स्ट है आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कौन सी सुविधा दी जाती है, तो उपयुक्त सभी, यानी स्वास्थ्य जांच दी जाती है, प्राथमिक टीकाकरण और पूरक पोषण आहार, ये सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के लिए अंग को क्षतिग्रस्त करता है, तो किसको क्षतिग्रस्त करता है, आपके लीवर को हेपेटाइटिस रोग क्षतिग्रस्त करता है। नेक्स्ट है प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है, पित्तरस में नहीं पाया जाता है, इसमें पित्तरस का नहीं पाया जाता। ठीक है, प्रोटीन। गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो आपके गर्भावस्था के दौरान जो हमारे स्तनों में परिवर्तन के लिए निर्भर करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है, तो टिटनेस की वैक्सीन है वो गर्भवती महिला को दी जाती है। नेक्स्ट है टोकोफेरॉल के नाम से जाने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए जो ई है वो टोकोफेरॉल के नाम से जानता है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, और जो आपका विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, और जो रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आपने चारों चीज़ें जान ली यहीं की हैं, और जो 8वां नंबर क्वेश्चन है वो कैंसल है। 9 नंबर है पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के वजन में डैश वृद्धि होती है, तो आपको जो कितना रेशियो किसी भी चीज़ के लिए है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, जो 12 kg की वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है किशोरावस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है, तो जो किशोरावस्था के समय बालिकाओं की जो आयरन की आवश्यकता होती है वो होती है 28 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम इनमें से किसके सहयोग से चलाया जा रहा है, तो ज़्यादातर कार्यक्रम में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ही भारत में चलाए जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक सस्ता लोन देता है। भारत में कुपोषण का मुख्य कारण क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि है, अज्ञानता है, गरीबी है, सभी चीज़ें क्या है, कुपोषण का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो जो आपको पता है एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। एड्स का पूरा नाम क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट है ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है, तो अधिक होती है। ठीक है, ज़्यादा उन्हें एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन आपका पीछे भी 1-2 पेपर में पूछा गया है। आयोडीन की कमी से बालकों में होने वाला रोग, तो अर्ध ठोस आहार वाला रोग, यानी ऑप्शन 2 इसका सही है। नेक्स्ट है पोलियो का वायरस बच्चे के किस तंत्र का सर्वाधिक प्रभावित करता है, तो ये किसको प्रभावित करता है, तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है। ठीक है, महिलाओं की आधारीय चयापचय की दर पुरुषों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। हम पुराने पेपर इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने जो सिलेबस में दिया गया है उसको अच्छे से कवर अप कर सके, किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको भी जान सके। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भावस्था की पुष्टि हेतु डैश की जांच की जाती है, तो किसकी जांच की जाती है, यूरिन यानी मूत्र की जांच की जाती है। नेक्स्ट है पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है, तो कितनी होती है, 280 दिन की गर्भावस्था की अवधि होती है, 9 मंथ्स जो होते हैं। गर्भस्थ शिशु के लिए पूर्ण विकास के लिए गर्भवती स्त्री का भोजन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्रोटीन युक्त, कैल्शियम युक्त, ये दोनों चीज़ें मस्ट है उसके लिए। ठीक है, एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है, तो 400 ग्राम अनाज की आवश्यकता उसे प्रतिदिन होती है। नेक्स्ट है टिटनेस रोग का कारण है, क्या कारण है, जो टिटनेस होता है क्लाइस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। नेक्स्ट है टिटनेस आपका बैक्टीरिया से भी होता है, ये भी याद रखना है। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो ऊर्जा मापने की जो इकाई है वो जूल है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्नीसियन एनीमिया डैश से बचाव हेतु गर्भावस्था में भोजन में लेना आवश्यक है, क्या लेना है, विटामिन 12 लेना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गर्भवती महिला को कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या लेना चाहिए, तो ये सभी, यानी दूध से बने पदार्थ, बंद गोभी, अंडा, ये सभी चीज़ों का उससे सेवन करना चाहिए। इससे कैल्शियम क्या होता है, हड्डियों के विकास के लिए और दांतों के विकास के लिए सहायक है। पीलिया मनुष्य के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये आपका लीवर को प्रभावित करता है पीलिया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, 1955 में जो आपका फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो कोई भी कार्यक्रम आपका बीमारी से संबंधित प्रारंभ किया है उसकी डेट आपको याद करनी है। इसमें से इतना ही पूछा है ज़्यादा, या फिर उसको कब तक खत्म करना है इतना पूछा जाता है।
परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, जनसंख्या नियंत्रण करना है, ठीक है। कुपोषण का अर्थ होता है, कुपोषण का अर्थ क्या होता है? अतिपोषण या अल्पपोषण। अतिपोषण यानी आप बहुत अधिक खा रहे हो, तो वो भी कुपोषण की कैटेगरी में आता है। अल्पपोषण यानी आप खा ही नहीं रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें क्या आती हैं? और बैलेंस डाइट एंड संतुलित भोजन ही कुपोषण को समाप्त कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को कहते हैं, जो क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर जो होती है अच्छी, तो वो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता है व्यक्ति। मीजल्स का टीका बालक को कब लगता है? तो 9 मंथ्स के समय में मीजल्स का टीका बच्चों को लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट है। नेक्स्ट है, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? तो इसे क्या बोलते हैं? शैशवावस्था, शिशु वाले, इनफेंसी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 35 भी कैंसिल है। व्यापम की आदत ही है कुछ क्वेश्चन को कैंसिल करने की, तो लोड नहीं लेना है। आईसीएमआर के अनुसार गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो कितनी ऊर्जा? ये आपको 300 कैलोरी प्रतिदिन जरूरी होती है। नेक्स्ट है, माइक्रो न्यूट्रिशन सूक्ष्म पोषक तत्व है, क्या है? लोहा, आयरन है। नेक्स्ट है, किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बनाया गया? तो एड्स का टीका अभी तक नहीं बनाया, बाकी चीज़ों का डीपीटी के नाम से ये तीनों के टीके आपके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्यूबरक्लोनिन किस रोग से प्रभावित है? तो किससे प्रभावित है? तपेदिक से प्रभावित है। ट्यूबरक्लोनिन तपेदिक से। नेक्स्ट है, जन्म से 4 माह तक के बच्चे का क्या आहार होना चाहिए? तो उसमें माँ का दूध होता है। नेक्स्ट है, टीबी की प्राथमिक रोकथाम की जा सकती है किससे? बीसीजी वैक्सीन से, जो टीबी के लिए दी जाती है। तो डॉट्स भी आपका टीबी से ही संबंधित है, ठीक है। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत समाज कल्याण विभाग द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 1970 में। ये आपको कोई भी प्रोग्राम आपका स्टार्ट किया है उसकी डेट आपको मस्ट है याद करना। पोलियो की चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? पोलियोमाइलिटिस कहलाता है। नेक्स्ट है, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो हमारी जो आंतें हैं वो सर्वाधिक टाइफाइड में प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए? तो आपको पता है बीसीजी का टीका है आपका क्षय रोग के लिए एंड टीबी के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर का तापक्रम या बुखार बढ़ने पर चयापचय की दर क्या होती है? इंक्रीज होती है, यानी बढ़ती है। 2.5 माह की आयु में शिशु को कौन सी टीका लगाया जाता है? तो आपका 2.5 माह के समय में शिशु को डीपीटी का सेकंड टीका लगाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट पहले ही लग चुका है उसे। खसरा रोग किस आयु वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो 6 से 3 माह के बच्चे को, 3 वर्ष के बच्चों को जिस खसरा रोग है प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, धात्री मात्रा के भोजन में कौन से पोषक तत्व की अधिकता होनी चाहिए? तो प्रोटीन और कैल्शियम दोनों चीज़ें उसके भोजन में होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बालकों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है, क्यों दी जाती है विटामिन? आंखों की सुरक्षा के लिए दी जाती है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोटीन की उत्पत्ति प्रोटियोस शब्द में हुई, और प्रोटियोस जैस भाषा का शब्द है, किसका है? ग्रीक का है। इस तरह के क्वेश्चन भी हैं, तो ए भी आपको देखते चलना है कि कार्बोहाइड्रेट कौन सी भाषा का शब्द है, प्रोटीन कौन सी भाषा का शब्द है, वसा कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको देखते चलना। समेकित बाल विकास के हितग्राही हैं, कौन है? गर्भवती माता भी हैं, धात्री माता भी, स्कूल पूर्व छात्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ने पर प्रोटीन का मात्रा क्या होती है? स्थिर रहती है। क्या होती है? स्थिर रहती है। नेक्स्ट है, पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ? तो 1995 दिसंबर में पल्स पोलियो अभियान का जो चरण है प्रारंभ हुआ था। तो आप देख रहे हो कि कार्यक्रमों से 3 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिया है। व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुई? तो उड़ीसा में। कोई कार्यक्रम किसी राज्य से स्टार्ट किया जा रहा है तो वो भी आपको देखने चलना है। तो हमें पुराने पेपर से क्या सीखना है? यही सीखना है कि किस तरह का डायमेंशन से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो मैथ के क्वेश्चन है हम बाद में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आप देख लीजिए, अभी 54 है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसका आंसर 10 है, जो आकृतियों के आधार पर आपने गिनना है। अट्टाविस्टा है, एक अट्टाविस्टा, जो अट्टाविस्टा क्या है? एक सर्च इंजन है, ठीक है। ये सर्च इंजन आपको पढ़ लेने हैं। कोई भी बुक उठाओगे आप, परीक्षा मंथन भी उठाओगे, उसमें भी ये दिए गए। एनालॉग का अधिक सेवन किस अंग को एथेनॉल का अधिक सेवन किस अंग को खराब करता है? तो आपका किसको खराब करेगा? लीवर को। और जब हम किसी की जहर से मृत्यु होती है ना, तो उसका लीवर ही टेस्ट होता है, क्योंकि वहीं पर जहर का स्टोरेज होता है। MS एक्सेस में नया डेटा बेस खोलने के लिए उपयोग होता है, क्या होता है? कंट्रोल प्लस न्यू, यानी एन का क्या होता है? न्यू फाइल खोलने। इसका आंसर गेंदा है। आप अभी इनको ऐसे ही देख लीजिए। 7 नंबर का ए है, और 8 नंबर का जो आंसर है आपका फर्स्ट ही है, ठीक है। 9 नंबर है, सर्व शिक्षा अभियान कौन से वर्ष कार्यान्वित किया गया था? 2001 में जो सर्व शिक्षा अभियान है वो प्रारंभ किया गया था। ये भी आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, आपका रीजनिंग बेस्ड है। इसका आंसर सी है, आप फिर सॉल्व कर लीजिए ऐसे।
कस्टम एनिमेशन टास्क पेन से मोशन पेन का इफेक्ट देखने के लिए आपको करना होगा, क्या करना होगा, शो इफेक्ट बटन को क्लिक करना होगा। ये आपके जो कमीशन हैं और जो एक्ट हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों में कम से कम कितने व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने चाहिए? एक व्यक्ति इसमें ST/SC का होना चाहिए। ये भी आपका मैथ का, इसका 1261 रुपये है इसका आंसर। एक प्रोटीन हार्मोन जो क्या होता है, थायरोट्रिपिक होते हैं, मतलब एक प्रोटीन हार्मोन क्या होते हैं, थायरोट्रिपिक होते हैं। जी आपका रीजनिंग से MN इसका आंसर है, ठीक है। 16 है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक एवं संवैधानिक अधिकार है? तो इसका जो 300A है, जिसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत बनाया गया था, ठीक है। कि पहले ये अपना फंडामेंटल राइट में था, फिर इसको लीगल राइट बना दिया आपका, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल राइट दोनों है ये। सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है कुंवर सिंह। 2004 में ये अनुसूचित जनजाति आयोग बना था सेपरेट होके। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? कुंवर सिंह। ये आपका रीजनिंग 159 इसका आंसर है, इसका आंसर 125 है। और ये है अनैतिक देह व्यापार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1956 में, ठीक है। ये आपका अधिनियम की डेट आपको याद होनी चाहिए। लैक्टियल संबंधित होता है, किससे होता है? दुग्ध के अवशोषण से, ठीक है। ये आपका है स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र योजना निम्न में से कौन से वर्ष तक भारत में खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? 2019 तक, उस टाइम था ये आपका। नेक्स्ट है आपका सैनिटरी मार्ट्स योजना का लॉन्च करने किसने किया है? तो जो सैनिटरी मार्ट्स योजना है इसको लॉन्च किया है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के द्वारा। नेक्स्ट है जैविक कोशिकाओं में सर्वत्र ऊर्जा वाहक कौन सा है? तो आपका क्या है? ATP के रूप में ऊर्जा हमारे साथ में अंदर रहती है। और जब आप वर्ड के दस्तावेजों में एक्सेस फाइल को डालते हैं तो डेटा क्या होता है? एक शब्द तालिका में रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ कौन से वर्ष किया गया था? तो आपका ये किया गया था 1999। आप सभी देखते चलिए कि किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके जो पढ़ा है, क्या वो बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, जो आप देखते चलिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देख के आप चले जाओ और आंसर देख लो, ऐसा नहीं है, उसे एनालाइज करना है। कायाकल्प योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्वच्छता से संबंधित योजना है, क्लीनिंगनेस से। नेक्स्ट है आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक ही बार में कितने अधिनियमों में संशोधन लाया गया था? तो 4 अधिनियमों में। नेक्स्ट है आपका इसका 293 है और इसका 48% है। और आहार में विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो रिकेट्स यानी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं विटामिन डी के कारण। और इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है, इतना भी ध्यान रख लो आप लोग, ठीक है। इसका आंसर 12.5 किलोमीटर है। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू होता है? देखो ये आपका बौद्धों पर भी लागू होता है, ठीक है, बुद्धों पर लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी श्रेणी किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चों की वैधता में वर्णित नहीं की गई है? तो ये नहीं की गई है विधि के संस्पर्श में रहने वाले बालकों का, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम 2012 के पूर्व कौन सा एकमात्र राज्य के पास बाल दुर्व्यवहार पर एक विशिष्ट विधि थी? तो ये आपके गोवा, ठीक है, ऑप्शन 1 है। सती रोकथाम अधिनियम 1987 कौन से राज्य के सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये राजस्थान सरकार, क्योंकि सती प्रथा सबसे ज़्यादा कहाँ थी? राजस्थान में ही थी। निम्न में से कौन सा मॉड्यूल और डीमॉड्यूलेशन के लिए उपयोग किया जाता है? तो मॉडेम है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंसर दक्षिण है, ये आपके दिशा से संबंधित क्वेश्चन है। इसका आंसर 400 रुपये है। और घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? पहला ही, यानी इस अधिनियम के बालक का अर्थ 16 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति से है। अगर बाल संरक्षण पूछा जाए 18 वर्ष से कम आयु, ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिशत प्रतितोष अधिनियम 2013 संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से दोनों विकल्प आपके सही हैं। ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है और ये आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने का निर्देश देता है। ये आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए, इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल कोष के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रभारी जो मंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ कौन से वर्ष हुआ? तो 2008 में इसका योजना का विकास हुआ। इसका आंसर 8 दिन है, 40 है। राष्ट्रीय रूरल मिशन के अंतर्गत कितने वांछित घटक की सिफारिश की गई? तो आपके 14
याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस भी है, ठीक है। उल्ब घेरती है, क्या इसको घेरती है? भ्रूण को घेरती है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका जो संबंधित क्वेश्चन है, फैमिली बेस्ड क्वेश्चन है, वो है, इसका आंसर मामा है। नेक्स्ट है सेलुलर टेलीफोनी की बुनियादी सेवा इकाई क्या है? सेल है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग ट्यूब बार में सबसे छोटी और सबसे बड़ी फॉन्ट साइज क्या है? तो 8 सबसे छोटी है, 72 सबसे बड़ी फॉन्ट साइज है। ये आपका रीजनिंग लिस्ट है, इसका आंसर 30 है। नेक्स्ट है छपाई चार्ट से क्वेश्चन आना है, तो जितने भी पाई चार्ट के फॉर्मेट है, टेबल वाले, ए वाले, सभी आपको कर लेने हैं। 4-5 फॉर्मेट है लगभग। निम्न में से कौन इकलौता राज्य पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम में नहीं आता है? तो गोवा नहीं आता है, बाकी सभी आते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन है जिसमें धातु आयन उपस्थित होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु आपकी होती है, ठीक है। कौन सी? कोबाल्ट, CO, ठीक है। नेक्स्ट है स्तनधारी का भ्रूण सीधे घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? अमीनियोटिक गुहा से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो ग्रेड मैनेजरियल स्किल है, उससे संबंधित है। नेक्स्ट है समाज में सामाजिक दृष्टि से परिभाषित पद है, निस्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? हैसियत, स्टेटस कहा जाता है। सबसे छोटा सामाजिक समूह कौन सा है? परिवार ही सबसे छोटा सामाजिक समूह होता है जहां से व्यक्ति निकलता है। इनमें से किस अध्यापन सहायता के लिए कहानी की आवश्यकता होती है? तो कठपुतली के लिए हमें क्या चाहिए? कहानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कागज की एक अकेली मुद्रित सीट जिसमें जानकारी होती है, क्या कहलाती है? इश्तहार कहलाती है। नेक्स्ट है नेता जो नेतृत्वकर्ता का गुण कैसा होता है? प्रभाव, सहयोग, मार्गदर्शन सभी होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्टर का एक रूप है, क्या है? दृश्य सहायक उपकरण है, क्योंकि पोस्टर में हमें क्या दिखता है? दृश्यों के आधार पर समझाया जाता है। इनमें से कौन शहरों के बढ़ने का कारण नहीं है? तो लोगों की स्वच्छावादी दृष्टिकोण शहरों के बढ़ने का कारण नहीं है, ये आपका कैंसिल है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में देश की आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी की गई? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें देश की आर्थिक उसमें ग्रोथ में वृद्धि की गई थी। नेक्स्ट है इनमें से क्या शहरी समुदाय की विशेषता नहीं है? तो आमने सामने का संबंध शहरी समुदाय की विशेषता नहीं है, बाकी सारी हैं। समूह चर्चा के माध्यम से लोगों के व्यवहार को बदलती है, क्या बदलती है? अंतर क्रिया बदलती है, ठीक है। समूह चर्चा होती है जब लोगों के बीच में मतभेद होते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। इनमें से कौन सा एक युवा सेवा योजना नहीं है? जो युवा सेवा योजना नहीं है वो ICDS, जो बच्चों से संबंधित, धात्रियों से संबंधित और गर्भवती महिलाओं से संबंधित है, ठीक है। अध्यापक द्वारा अनुदेशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? अवधारणा स्पष्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रभावशाली कार्यक्रम के लिए डैश आवश्यक होता है? तो उपयुक्त सभी, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ठीक है, सभी की आवश्यकता होती है। समस्त अनुसंधान का आरंभ डैश के साथ होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए? परिकल्पना, हाइपोथेसिस के कारण साथ होना चाहिए। नेक्स्ट है संचारकर्ता श्रोता वर्ग को जो सूचना देता है वह क्या कहलाता है? संदेश, यानी मैसेज कहलाता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनुष्य के पहले विद्वान परिपूर्णता का प्रकटीकरण है, यह कहा था, किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ठीक है। इस प्रकार के किसी भी लोगों ने, जो फेमस लोग हैं, राइटर हैं, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है, वो भी हमें पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की रचना, यह है डैश ने कहा था, अरस्तु ने कहा था, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन की रचना हो सकती है। नेक्स्ट है संचार की कला है, क्या है? लोगों के साथ अंतरक्रिया करने की, ठीक है। इनमें से किसे एक प्राप्त स्थिति की श्रेणी में रखा जाता है? वैवाहिक स्थिति को रखा जाता है। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डैश का उदाहरण है, किसका है? अंतरक्रियात्मक इंटरैक्टिव माध्यम का। नेक्स्ट है सराहना एक रूप है, किसका? प्रेरणा का, मोटिवेशन का। नेक्स्ट है भारतीय नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री जी आपके नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग 2015 में बना था। नीति आयोग के सदस्य कौन है? प्रतिष्ठित लोकप्रिय व्यक्ति, प्रशासक हैं, तकनीकी विशेषज्ञ, ये सभी होते हैं आपके नीति आयोग के सदस्य। नेक्स्ट है संस्कृति का वाहन कौन है? तो संस्कृति का वाहन भाषा है। नेक्स्ट है विस्तार शिक्षा का मूल में है, तो किसमें है? ब्रिटेन में। नेक्स्ट है देश में अध्यापन की नियत पाठ्य चर्चा होती है, किसमें? औपचारिक शिक्षा में, ठीक है। इस प्रकार से आप भी क्वेश्चंस को देखिए और समझिए किस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपके बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ये आप जरूर बताइए मुझे कमेंट में। समूह की निगरानी करना क्या है? तो समूहों को नियंत्रित करना समूह की निगरानी करना है, यानी समूह को रेगुलेट करने का काम ही तो कर रहे हैं, हम निगरानी कर रहे हैं। डैश के माध्यम से अध्यापन के दौरान विद्यार्थी की अधिकतम सहभागिता संभव है, किसके? प्रदर्शन के दौरान, यानी ऑप्शन 3।
नेक्स्ट है 1 अप्रैल 1956 को कौन सी पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो आरंभ की गई थी। पहली आपकी शुरू में ही आप जब रिकॉर्डर एक है, क्या है रिकॉर्डर? इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो काम्टे का जो समाजशास्त्र, दुर्खिम्बी भी आपके समाजशास्त्र से संबंधित अवधारणा दी है, मतलब जनक पूछा है तो काम्टे जो समाजशास्त्र के जनक है। जोसेफ स्टालिन ने कौन सी पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित की थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जोसेफ स्टालिन ने की थी। अब आपके पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है, पैराग्राफ पढ़ना है, 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये फ्री के नंबर है हमारे, कोई इस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से पढ़ो और आपका पूरा कंप्लीट करते चलो, ठीक है। पैराग्राफ में ऊपर पैराग्राफ पढ़ना है, नीचे आंसर देना है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम लोग बचपन से पैराग्राफ पढ़ के आंसर देते आ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप लोग इस पर ज़्यादा लोड नहीं लेना है पैराग्राफ राइटिंग पे, क्योंकि फ्री के नंबर रहते हैं हम सभी के। और आप लोगों को जो मेन वर्क करना है वो कुपोषण है, पोषण है, बीमारियां हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट है, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन से एड्स का मुख्य सोर्स कौन है, कौन सा है? तो एड्स का जो मुख्य सोर्स है वेश्यावृत्ति ही सबसे बड़ा सोर्स है। नेक्स्ट है मानसिक रूप से निरुद्ध बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है, कितनी? 85। नेक्स्ट है सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व है, कौन सा है? वातावरण सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व है। नेक्स्ट है प्रथम बार विकसित दांत कौन से होते हैं? तो दूध के दांत है फर्स्ट टाइम विकसित होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? तो उपयुक्त सभी है। विशेष शिक्षा का उद्देश्य है समायोजन में सहायता और योग्यता का अधिकतम विकास और आर्थिक स्वतंत्रता, ये सभी चीजें हैं। नेक्स्ट है नवजात की नाड़ी गति कितनी होती है? तो नवजात की जो नाड़ी गति होती है 125 प्रति मिनट में धड़कती है भैया, देख लो। एक औसत दूध से डैश कैलोरी प्राप्त होती है, तो ये चार्ट आपको रट के खत्म कर देना है। इस चार्ट से वर्ड क्वेश्चन आते हैं। 1820 कैलोरी। निम्न में से कौन मानव विकास का क्षेत्र है? तो सामाजिक, शारीरिक और संरचनात्मक, ये संज्ञात्मक, ये तीनों आपके विकास के वो हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरू किया गया था तो 1987 में। 86 में पहला मामला आपका एड्स का आया था और 87 में कार्यक्रम ही प्रारंभ कर दिया था। ब्रेल लिपि किससे संबंधित है? तो देखो इन सब, जैसे अंधे बालक भी ब्रेल लिपि पढ़ते हैं तो अंधे बालक के लिए ब्रेल लिपि महत्वपूर्ण है। शैशवावस्था में के बालक को क्या कहते हैं? तो नवजात शिशु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यूनिसेफ के बेसहारा बच्चों के लिए कार्यक्रम कब प्रारंभ किया था? 1992-93 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है शाला पूर्व शिक्षा किससे संबंधित है? तो ये अनौपचारिक शिक्षा से है, ठीक है। मॉन्टेसरी विधि किससे संबंधित है? जो है आपकी मानसिक निरुद्ध बालक की शिक्षा से संबंधित मॉन्टेसरी विधि आपकी है। नेक्स्ट है गर्भस्थ शिशु के विकास का सही क्रम क्या है? पहले डिम्ब बनता है, फिर डिम्ब अवस्था, फिर पिंड अवस्था। ऑप्शन थर्ड है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? थर्ड। कौन से गुण सृजनात्मकता से संबंधित हैं? तो सोच है वो आपकी थिंकिंग है। हम थिंकिंग प्रोसेस जब भी करते हैं जब किसी चीज़ का क्रिएटिविटी लेके आते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन विशिष्ट शिक्षा से संबंधित है? तो विशिष्ट शिक्षा से संबंधित विशिष्ट शिक्षा विधि भी है, पाठ्य सामग्री भी है और विशिष्ट क्रिया विधि, यानी ये सभी इसमें विशिष्ट शिक्षा से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सीखने का नियम है? तो सीखने का नियम क्या है? मेंडल, ठीक है। आनुवांशिकता का नियम भी इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट है आपका बाल एवं महिला हेतु अत्यंत विस्तृत योजना कौन सी है? तो अत्यंत विस्तृत योजना है समेकित बाल विकास योजना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शारीरिक असमता से युक्त विभिन्न प्रकार के बालक डैश होते हैं, क्या? उपयुक्त सभी होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मानव दांत का प्रमुख भाग है? तो डेंटिन है जो मानव दांत का प्रमुख भाग है। नेक्स्ट है हरलॉक के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं हरलॉक ने। नेक्स्ट है वंशानुक्रम का मुख्य वाहक क्या होता है? तो जीन्स होते हैं वंशानुक्रम का मुख्य वाहक। नाकों का संबंध किस रोग से है? तो एड्स से है नाकों का संबंध, ठीक है। और ये आपका वायरस जनित बीमारी है। नेक्स्ट क्या है? प्रतिरक्षीकरण, आपूर्तिकरण, अंतःकरण किसकी विशेषता है? तो संज्ञानात्मकता की, यानी फर्स्ट आंसर इसका है संज्ञानात्मक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भाषा का विकास की अवस्था नहीं है? कौन सी है? सामाजिकरण नहीं है। देखो निम्न में से कौन सी भाषा की अवस्था विकास की अवस्था नहीं है? सामाजिकरण नहीं है इसका आंसर। नेक्स्ट है एलिसा एक प्रकार का है, किसका? एड्स का टेस्ट करता है एलिसा, और वेस्टर्न ब्लॉट भी इसी से संबंधित है, एड्स से। भाषा विकास की आखिरी अवस्था क्या है? तो भाषा विकास की आखिरी अवस्था है वाक्य का निर्माण करना। नेक्स्ट है किन बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है? तो उपयुक्त सभी है उनको विशिष्ट बालक कहा जाता है। कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी है? उपयुक्त सभी विधि है। रोना किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है, ठीक है।
नेक्स्ट है पालन घर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1977 में जो पालन घर है उसकी प्रारंभ किया गया था। विकास में परिवर्तन होते हैं, कैसे होते हैं? गुणात्मक परिवर्तन, तो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, ठीक है। सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व हैं, कौन से हैं? संवेदन, चिंतन, तार्किकता, ये सभी विकास के लिए आवश्यक है जो सृजनात्मक विकास है। गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं? गुणसूत्र अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण से संबंधित होते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है, क्या है? सभी है, स्वस्थ वातावरण, सौंदर्य और बौद्धिक जिज्ञासा। नवजात शिशु के चेहरे के साथ सिर की गोलाई में कितना अनुपात है? तो 1:8, ठीक है। निम्न में से कौन से विशिष्ट बालक का वर्गीकरण नहीं है? बाल कल्याण योजना है। नेक्स्ट है निम्न में से WHO की कौन सी गतिविधि है? उपयुक्त सभी, क्या है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पूर्व शाला बालकों की सीखने की क्षमता आधारित है, किस पर है? व्यक्तिगत आधारित रचना पर। राष्ट्रीय विकलांग संस्था कहाँ स्थित है? तो आपकी नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। ये 2-3 बार पूछ लिया है आपके पुराने पेपर से। सीखने का तात्पर्य क्या होता है? व्यवहार का स्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट आपका क्या है? संरक्षण का आवश्यकता क्यों होती है? जो संरक्षण की आवश्यकता होती है विकास के लिए, संवेगात्मक परिपक्वता देखिए, और समायोजन के लिए संगठन की संरक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बाल अधिकारों की रक्षा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ICPS से संबंधित है। नेक्स्ट है बालकों के संवेग किस प्रकार के होते हैं? तो असंतुलित होते हैं। बालकों के जो संवेग होते हैं उनके क्या होते हैं? असंतुलित। जो इमोशंस होते हैं असंतुलित होते हैं। इस प्रकार हमने जो हमारे पूरे पेपर्स हमारे आज कंप्लीट हो गए। अब कोई भी हमारा पेपर नहीं बचा है। अब हम चैप्टर वाइज MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर्स को समझेंगे, ठीक है। तो हमारे ओल्ड पेपर की एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, चैनल पे आप जाइए, वहाँ पर आपको पूरे ही जो 15 पेपर आपके टोटल हैं 2017 के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो लाएंगे वो चैप्टर वाइज हम MCQ सीरीज लेके आएंगे, या फिर हम चैप्टर को समझाएंगे आपको कि आपको कोई परेशानी आती है, आप बता सकते हैं कौन से चैप्टर में आपको परेशानी आ रही है, उस चैप्टर को अपन स्टार्ट कर लेंगे। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।